इसके बिना राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। ये प्रेम बहुत जरूरी है मेरी माँ, बस भगवान से प्रेम कीजिए। आपको आता है ना प्रेम करना, करिएगा। भगवान से जब प्रेम होता है ना, कहते हैं प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया, है ना। प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। इसलिए आप लोगों से बस मैं इतना ही निवेदन करूं कि बस प्रेम को बढ़ाते चलिए। प्रेम पंत अतही अदम पार न पावे कोई, जाऊं पर हरि कृपा करें घट भीतर होए। प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। उद्धव जी के घमंड को मिटाया, प्रेम के रस में डुबाया और भगवान द्वारिका ले गए। भगवान कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मिणी मैया से। दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से। तीसरा विवाह सत्यभामा से। चौथा विवाह यमुना जी से। पांचवा विवाह भगवान का मित्र विंदा से। छठवां विवाह भगवान का सत्या से। सातवां भद्रा से। आठवां लक्ष्मणा से और सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। और भौमासुर नाम के दैत्य को मारकर उसे युद्ध में पराजित करके उसके बंधन से 16,000 कन्याओं को आजाद कराया और उन कन्याओं से विवाह किया। टोटल विवाह हो गए 16,108। एक परमात्मा के इतने सारे विवाह, इतने सारे विवाह क्यों हो गए? क्योंकि विवाह का अर्थ क्या है? विवाह से क्या होता है? पुरुष और स्त्री का जब विवाह हुआ तो विवाह को कहते हैं दो आत्माओं का मिलन। दो होके दो कहते हैं ना, 1 + 1 कितना हुआ? जोर से। एक और एक दो। गणित में 1 और 1 2 होता है, पर प्रेम में 1 और 1 ही होता है। गणित में 1 और 1 कितना हुआ? 2। और प्रेम में 1 और 1 कितना हुआ? कैसे? पति पत्नी मिलते हैं तो क्या होते हैं? अर्धांगिनी। क्या हुआ? पत्नी क्या है? अर्धांगिनी। आधी पत्नी आधे आप, आधा आधा एक, तो एक ही तो रहे। और मिले दो, और 2 मिलके बचे कितने? 1। क्यों? प्रेम गली यति साकरी, जामे 2 न समाए। यहाँ 2 नहीं, जहाँ 2 है वहां प्रेम नहीं। झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि प्रेम नहीं है। तलाक क्यों होते हैं? क्योंकि प्रेम नहीं है। तलाक वही होगा जहां 2 होंगे। तलाक के लिए 2 लोग चाहिए ना, तब ना एक दूसरे को तलाक होगा। जहां 1 होंगे वहां तलाक किसे दिया जाएगा? हमारे यहाँ संबंध 2 नहीं, दोनों मिलकर 1। इसलिए प्रेम को समझना बहुत कठिन है। प्रेम करना सरल है। आजकल के तो लड़का लड़की स्कूल कॉलेज में एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं, उनको लगता है यही प्रेम। वो विषय वासना को प्रेम समझ लेते हैं।
लड़का लड़की मिलते हैं उनको लगता प्यार है, ये प्यार नहीं है। क्यों भाई? प्रेम, ये जो लड़का लड़की स्कूल कॉलेज वाला इलू इलू खेलते हैं, ये प्यार है? प्रेम है? क्या है फिर ये? क्या है ये? क्या है बताओ? टाइम पास। ऐसा कैसा टाइम पास के टाइम पास के चक्कर में चरित्र बिगाड़ लिए? क्या क्या टाइम पास के चक्कर में क्या बिगड़ जाता है? चरित्र। ये टाइम पास नहीं है बेटा, ये टाइम पास भी नहीं, ये क्या है? ये है वासना। लड़का लड़की आजकल जो कुछ लड़के लड़की देखा होगा आपने, स्कूल कॉलेज के बाहर सड़क में सुनसान गलियों में खड़े हैं, पार्कों में बैठे हैं। क्या चल रहा है इनका? ये कह रहे हैं हम प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। प्यार नहीं है, इनकी वासनाएं। ये अपनी वासनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, और वासना को छिपाने के लिए आप किसी से ये कह तो नहीं सकते कि हम इस लड़की का यूज करना चाहते हैं। इसलिए वो इस सारी सिस्टम को छिपाने के लिए नाम क्या देते हैं? प्यार करते हैं। प्यार नहीं होता, केवल एक शारीरिक अटैचमेंट, उस उम्र का एक अटैचमेंट होता है, वासना होती है। और वो लड़का लड़की दोनों अपनी अपनी वासना मिटाते भी हैं एक दूसरे से मिलकर। और जब वो वासना मिटा रहे होते हैं, भोग विलास कर रहे होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? हम प्यार कर रहे हैं। ये प्यार नहीं, ये केवल आपकी वासनाएं थी, जो कि आपने अपनी वासनाओं को मिटाया है और आपने उसे छिपाने के लिए नाम रख दिया है प्यार। ये कोई प्यार व्यार नहीं होता। प्रेम किसे कहते हैं? यदि हम प्रेम का अर्थ करें तो आप लोग बताओ, प्रेम की परिभाषा क्या होती है आपके हिसाब से? आप बताओ, प्रेम को परिभाषित करो जरा, क्या परिभाषा निकलेगी प्रेम की? आप बताओ, बताओ मेरी माँ, चलो आप बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? परिभाषित कीजिए। नहीं, पीली मैया बताएंगी हमारी। बताओ, प्रेम को परिभाषित कीजिए, क्या परिभाषा है प्रेम की? प्रेम नहीं करती हो मेरी माँ तो बताओ, करती हो तो परिभाषा दो। बताओ मेरी माँ, सब गोलमाल है। क्या है प्रेम? समर्पण। ठीक है, क्या है प्रेम? आप बताओ चश्मा वाली भैया, बैठे बैठे। सम्मान करना प्रेम। भाई गजब परिभाषा दे रहे हो, सम्मान करना प्रेम। ठीक है, प्रेम की परिभाषा बड़ी कठिन है, तुम्हारी खोपड़ी में नहीं घुसेगी जल्दी। प्रेम चिल्लाते रहते हो ना, ये भी प्रेम प्रेम नहीं है, ये सब वासनाएं। आदमी जहां से कुछ मिलने की उम्मीद होती है ना, तो प्रेम से राम राम बोलता, भाई साहब राम राम, वो हमें 5000 की जरूरत थी भाई। 5000, आप बहुत भले आदमी हैं। 5000 जहां आदमी को कुछ लेना होता है ना, वहां मीठी मीठी बातें करने लग जाता है। कई बार आप इसे प्रेम समझ लेते, यार वो बहुत प्रेम करता है। प्रेम नहीं है, वो उसका स्वार्थ है। नहीं है, इस संसार में हर रिश्तों के पीछे एक स्वार्थ है। क्यों? पति पत्नी के बीच में प्रेम है कि स्वार्थ है? बोलो, प्रेम है। पति कुछ ना कमाए, फिर देखो कुछ पत्नियों का प्रेम कितने दिन टिकता है। ना शॉपिंग करवाए, ना घुमाए फिराए, फिर देखो प्रेम। क्लास लग जाएगी तुम्हारी, धारा रह जाएगा तुम्हारा प्रेम जेब में। बोलो हाँ।
चलो बताओ, पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं होता, पत्नी पति के बीच में स्वार्थ होता है। स्वार्थ के बंधन में सब बंधे रहते हैं। पत्नी का स्वार्थ है पति से और पति का स्वार्थ है सब। ये बहुत माइनर बातें हैं, आपकी खोपड़ी में घुसेंगी नहीं जल्दी, लंबा सत्संग करोगे तब वो समझ में आएगा। अभी तो आप लोग जिसे प्रेम कहते हो ना, वो प्रेम है नहीं, वो स्वार्थ है। अच्छा बताओ, माँ बेटे का